नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनी कैपिटल FZE के चेयरमैन बोर्ड थे, तनख्वाह लेते रहे। GRT रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने तहकीकाती टीम को पहले जवाब ना दिए, बाद में देना शुरू किए। कहा कुलसूम को शायद इल्म नहीं था कि फ्लैट्स किन के हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गल्फ स्टील की सेल डेट पर शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि दस्तखत जाली हैं। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में इंकशाफात। मरियम नवाज ने GIT में जाली दस्तावेजात जमा कराई जो जुर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक जाली दस्तावेजात हक़ाइक़ को मस्ख करने के लिए दी गईं। इन पर हुसैन नवाज, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर के दस्तखत हैं। मरियम का एवान फील्ड प्रॉपर्टीज की ट्रस्टी होने का दावा भी गलत, असल में वो मालिका हैं। हसन नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। पानामा केस की GIT ने नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दालेहान की आमदनी दौलत के जाहिर करदा जराए में तसाद है। बड़ी रकूम की कर्ज और तोहफे की शक्ल में बेकायदगी से तरसील की। बेकायदा तरसीलात लंदन की हिल मेटल और अमारात की कैपिटल FZE कंपनियों से की। वज़ीर आज़म के कज़न तारिक शफी के 5 दावे GIT रिपोर्ट में झूठ साबित। तारिक शफी दुबई में 9 मिलियन दिरहम के नादहिंदा निकले। 1980 में गल्फ स्टील मिल्स बेचने का कोई सबूत भी नहीं मिला। कागजात के मुताबिक मरियम नवाज नीलसन और नेस्कोल कंपनियों की बेनिफिशियल ओनर हैं। SECP के रिकॉर्ड में तब्दीली पर चेयरमैन जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुअत्तल करके महकमाना इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। GIT की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम की सिफारिश पर सदर नेशनल बैंक सईद अहमद और जावेद कियानी के नाम ECL में शामिल। GIT से मुतालिक खबरों पर सुप्रीम कोर्ट की जंग ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई। एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान, पब्लिशर मीर जावेद रहमान और रिपोर्टर अहमद नूरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। जंग ग्रुप मुसलसल गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, स्टोरी बराह रास्त अदालत की तौहीन है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमांड। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तारीख का बड़ा और मुश्किल केस सिर्फ 2 माह के कम तरीन अरसे में हल कर दिया। वो काम जो कई दिहाइयों से पाकिस्तान के इदारे ना कर सके, सिर्फ 6 अफराद ने कर दिखाया। आसिफ किरमानी, साद रफीक और दलाल चौधरी की GIT पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीरों का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क किए कि बयानबाजी करने वालों को ICJ में एडहॉक जज लगा दें। अदालत की GIT अरकान को अपने महकमों में मामूल की जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। अहले खाना को सिक्योरिटी देने का हुक्म। वफाकी हुकूमत चाहे तो तस्वीर लीक पर कमीशन बना दे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कमीशन बनाना अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। हुकूमत चाहे तो जिम्मेदार का नाम सामने ले आए। इस मामले में जिसके खिलाफ चाहे कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने हुसैन नवाज की दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत ने GIT रिपोर्ट को इमरान नामा करार देकर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ माली बदउनवानी या टैक्स चोरी का कोई सबूत नहीं। जफरुल्लाह ने कहा कि रिपोर्ट में नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश नहीं की गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सोर्स रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं। रिपोर्ट मुस्तरद करने का इख्तियार नून लीग के पास नहीं। PTI की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी कहते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट और GIT के दरमियान है। रिपोर्ट से साबित हो गया कि कतरी खत झूठा था। सुप्रीम कोर्ट कतरी शहजादे की गिरफ्तारी के रेड वारंट जारी करने का हुक्म दे सकती है। मैच खत्म हो गया, वजीर आजम फौरी मुस्ताफी हो जाएं। इमरान खान कहते हैं लोगों को एहतजाज के लिए सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं रही, अब सड़कों पर जश्न होगा। कहा शहबाज शरीफ और अयाज सादिक भी इस्तीफा दें। शरीफ खानदान के तमाम अफराद के नाम ECL में डाले जाएं। नए पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगी।
पीपुल्स पार्टी का भी वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। जमहूरियत को खतरात से मुताल्लिक तमाम सूरत हाल को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम असासों को साबित करने में नाकाम रही हैं। इस्तीफे में ताखीर बहरान को दावत देगी। वजीर आजम को अदालत से सजा से पहले ओहदा छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, आईनी और कानूनी माहिरीन विफाकी वज़रा भी शरीक। JIT रिपोर्ट के बाद की हिकमत अमली पर गौर। सबूतों के डब्बे हैं, ऊपर लिखा भी है, फिर भी कहते हैं सबूत नहीं देते। वज़ीर आज़म का खुशगवार तबसरा। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला मुअख्खर। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर से जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पार्टी फंडिंग केस का फैसला 16 अगस्त को जारी कर देंगे। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। धमकी आमेज तकरीर का केस। सुप्रीम कोर्ट का निहाल हाशमी को मजीद मोहलत देने से इनकार। फर्द जुर्माइद। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आज हाजिर सर्विस हो कल रिटायर हो जाओगे, ये इशारा किस जानिब था? निहाल हाशमी के वकील ने कहा कि जज कभी रिटायर नहीं होते, हमेशा जज ही रहते हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, आप समंदर में उतरेंगे तो ही तैरेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी मफाद के पेश नज़र तमाम काविशों में मुस्बत किरदार अदा करने और मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। दाखिली सलामती सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास के शरका ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयारियों पर भी गौर किया। दादू में जूही मोड़ पर ट्रैफिक हादसा। खवातीन और बच्ची समेत 5 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक दादू से है। और पेरिस को भी शदीद बारिशों ने वेनिस बना डाला। बारिश के बायस रेलवे स्टेशन तालाब में तब्दील। मुसाफिर राहदारियों के बजाय अतराफ में नस्ब जंगलों को पकड़कर ट्रेनों तक पहुंचे।